प्यारे नाजरीन, आज फिर आप सबको डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो बार बार ये मौके फराहम करता है कि उसके कलाम के गहरे भेदों को हम ईमान के सूरमाओं की जुबानी, जो उनकी जिंदगी में वो भेद खुलते हैं, वो उनका प्रचार करते हैं, ये आप तक पहुंचा सकते हैं। आज नई किस्त है ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ। तो खुदा ने इब्तदा में आदम और हवा को पैदा किया, मर्द और औरत को पैदा किया, और उसने तारीख में, जो इंसानी तारीख है, खवातीन को और मर्दों को अपने काम के लिए, अपने मंसूबा के लिए इस दुनिया में इस्तेमाल किया। पुराने अहदनामा में हमें बहुत सी खवातीन का जिक्र मिलता है, जिनमें दुबूरा नबियां हैं, मरियम नबिया हैं, आस्तर से सब लोग वाकिफ हैं। जब नए अहदनामा में आ जाते हैं, मरियम मागदलीनी है, इसके साथ अलिशबा हमें नजर आती हैं, मुकद्दसा मरियम हैं, और दीगर खवातीन बालाखाने पर भी उनके नाम हमें मिलते हैं। तो जब हम बात करेंगे ईमान के सूरमाओं की, तो इनमें खवातीन को भी खुदा ने बुलाया, और बाइबल की तारीख बयान करती है कि बहुत सी खवातीन को खुदामंद ने बुलाया और अपने मकसद और मंसूबे को पूरा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया। ईमान के सूरमा, जब आप इस शो को देखेंगे तो इसमें आप के सामने हम वो ईमान के सूरमा लाएंगे जो जिनमें खवातीन भी हैं और जिनमें मर्द भी हैं। तो आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ जिस बहन को, खुदा की खादिमा को मैं मुतारफ करवाने जा रहा हूँ, वो मेरे बहुत ही करीबी भी हैं और अक्सर उनसे गुफ्तगू भी होती रहती है। लेकिन ईमान का सफ़र, वो ईमान की सूरमा है। जो खवातीन के लिए लफ्ज़ सूरमा लगाना, मैं समझता हूँ कि ये भी बेहतर ही है, क्योंकि लफ्ज़ नबिया और नबी भी है। तो सूरमा का मैं देखूंगा कि मुअन्नस क्या है, लेकिन मैं उन्हें हीरोज़ ऑफ फेथ में खवातीन भी हैं, खवातीन के लिए भी नाम हीरो ही लगाया जाता है। तो हीरोज़ ऑफ फेथ, ईमान के जो सूरमा हैं, उनमें मर्द और खवातीन दोनों हैं। तो खुदा की खादिमा को मैं मुतारफ करवाना चाहता हूँ, सिस्टर अनीता नुमान। सिस्टर अनीता जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं ईमान के सूरमा शो डॉक्टर डैनियल के साथ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो पास्टर जी। और जी, बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा यहाँ पर आकर बात करके, और जो भी हम खुदावंद के जलाल के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले खुदावंद का शुक्र हो, और उसके बाद आपके शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लायक समझा कि आज हम मिलकर आपके इस चैनल पर डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल पर आकर हम खुदा ने जो हमें ईमान दिया है, या जो कुछ हमने अभी तक सीखा है, किया है, वो शेयर कर सकें। थैंक यू सो बहुत मच फॉर योर शुक्रिया। इन्विटेशन। जी, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि जब आप, मैंने पहले भी बात की थी, आप दरख्त लगाते हैं तो फिर आप उसको फलदार होता हुआ देखते हैं। तो आप पास्टर नुमान के साथ मिलकर आप दोनों खिदमत में फलदार हैं, मुयस्सर हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब मैं चाहूँगा कि ये जो ईमान का सफ़र है, आप हमें बताइए, पूरी दुनिया में बहुत सी बहनें और ख़वातीन होंगी, यंग लड़कियाँ भी होंगी, जो खुदावंद की खिदमत के बारे में सोच रही हैं। तो मैं, ये बड़े देर से मेरे दिल में था कि ऐसा शो मैं करूं जिसमें ईमान के जो सूरमा हैं, मर्द और खवातीन, उनको कलीसियाओं के सामने और जो गैर मसीही हैं उनके सामने लाया जाए कि ईमान का सफर किस तरह से इंसानी जिंदगी को फलदार, मुयस्सर और खुशी और शादमानी से भरने वाला होता है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये बताइए, खिदमत में आने का जो सिलसिला था, या आपकी जिंदगी में जो खिदमत का बुलावा है, इसका आगाज कब और कैसे हुआ? जी डॉक्टर साहब, इसका आगाज़ जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया था, क्योंकि जहाँ पर हम मौजूद थे, जिस जगह पर, वहाँ पर उस तालीम को इस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन खुदावंद ने अपने इस वादे को हमारी ज़िंदगी में जब मुकम्मल किया, क्योंकि मेरे फादर ने जब खुदावंद को कबूल किया, तो उन्होंने खुदावंद के सामने यही बात रखी कि मैंने निजात पाई तो मेरा घराना भी निजात पाए। तो हमने जब निजात पाई, बपतिस्मा लिया, तो उसी वक्त से, क्योंकि मेरे फादर भी एक बहुत अच्छे इवेंजलिस्ट हैं, पर्सनल तौर पर लोगों से मिलकर गुफ्तगू कर कर यीशु के बारे में बताना और उन्हें निजात तक लेकर आना या बपतिस्मा के लिए तैयार करना, तो उनके साया में ही, उनके बताने से ही
اور جب ہم نے بپتسمہ لیا، خداوند کو قبول کیا، تو ایک جوش سے بھر کے رول قدس کا بپتسمہ بھی ہمیں ہوا. تو تبھی سے اور وہیں پر خداوند نے ایسی اپرچونٹیز، یہ پاکستان کی بات ہے خداوند کی، کہ وہاں پر ہم ایک گروپ آف لوگوں کے ساتھ جو تھے منسٹری کرتے رہے، کلام سناتے رہے، گلیوں میں بھی ہم نے کلام سنایا اپنے فادر کے ساتھ، اور یہیں سے جو ہے خدمت کا آغاز ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم یو اے ای میں آ گئے، یہاں بھی ہم اردو چرچز کے ساتھ ہم نے خدمت کی. اور پھر جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد تو بالکل پورے طور سے، کیونکہ پاسٹر نعمان جو میرے ہسبینڈ ہیں آلریڈی پاکستان میں بھی خدمت کر رہے تھے، اور جب یو اے ای میں آئے تو یہاں بھی پھر ان کے ساتھ جو ہے پراپر خدمت کا آغاز جو ہے وہ چرچ میں پھر ہوا. بہت شکریہ. آپ بتا رہی ہیں کہ فیملی سے ہی آپ خدمت میں آ گئے، تو میں چاہوں گا ایک جو خاتون ہیں وہ خدمت کو کیا سمجھتی ہے؟ آپ کے نزدیک ایک خاتون ہوتے ہوئے، پاسٹر کی بیوی ہوتے ہوئے خدمت کیا ہے؟ جی پاسٹر جی، سب سے پہلے تو ہمیں جو اگزامپل یسوع نے ہمیں دے رکھی ہے، سب سے پہلے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ یسوع کی خدمت ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں. کہ یوحنا 13 باب میں یسوع مسیح نے جب شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو اس نے کہا کہ تم مجھے استاد کہتے ہو، وہ میں ہوں، لیکن دیکھو کہ میں استاد ہوتے ہوئے بھی میں کیا کر رہا ہوں. میں نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، عام لوگوں کے پاؤں دھوئے. تو سب تو سے اس سے پہلے سسٹر نیتا، آپ جی جی خداوند کی ایگزامپل دے رہی ہیں کہ انہوں نے پاؤں دھوئے تھے. تو کیا آج جو خواتین و حضرات ہیں خدمت میں، ان کو لوگوں کے پاؤں دھونے چاہیے، یا اس کو کیسے آپ سمجھتی ہیں؟ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کی پریکٹیکل جو تفسیر ہے وہ آج آپ کیا کریں گے؟ چونکہ آج کل تو پاؤں نہیں دھوتے، تو اس سے کیا مراد لی جائے خدمت کرنے سے؟ اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ سب سے پہلے، کیونکہ آج اگر منسٹری کو دیکھیں تو یہ لوگوں کے مائنڈ میں یہی ہے کہ بڑے بڑے سٹیج ہیں، وہاں پہ پریچنگز ہو رہی ہیں یا موعظانہ شفائیہ عبادتیں ہو رہی ہیں. اس سے مطلب یہ کہ ہمیں کتنا اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی یا چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کلام میں بھی لکھا ہے کہ یسوع بڑھے اور ہم گھٹیں. سب سے پہلے ہمارے اندر حلیمی ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی آج فزیکلی طور پر اگر یسوع ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہم کلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو لوگوں نے کہا کہ ہم نے خداوند تیرے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن یسوع نے کہا کہ جب میں بھوکا تھا تو میرے پاس نہیں آئے، جب میں ننگا تھا تو میرے پاس نہیں آئے. تو تو اصل آپ خدمت. جی شکریہ، آپ نے یہ بات کی ہے. پیارے ناظرین، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ایمان کے سورما ڈاکٹر ڈینیل کے ساتھ، اور ہماری بہن انیتا ہمارے ساتھ ہے. وہ خدمت کی بات کر رہی ہیں کہ پاؤں دھونے سے آج کیا مراد ہے. کہ میں ننگا تھا، یہ آپ کو مل جائے گا متی کی انجیل کے 25ویں باب میں ہے. تو میں چاہوں گا کہ سسٹر انیتا آپ پڑھ دیجئے. خدمت تو یہ ہے آپ کی جی نظر میں، بالکل. تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. ورنہ اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ دیں، ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. جی جی یہاں پر لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل ہے اور اس کا 25واں باب ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو. یہ دہنے ہاتھ والے جو جنت میں جانے والے ہیں، جو مسیح کی بادشاہت میں جانے والے ہیں، ان کی بات ہے. اب آگے دیکھ لیجئے، سسٹر انیتا کہہ رہی ہیں کہ خدمت یہ ہے. وہ دیکھیے کیا ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس. غور سے سنیے. تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا. راست باز کہیں گے، یہ یاد بس رکھیے، بس بالکل. گناہگار نہیں، راست باز کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. اب آگے آ جاتے ہیں. پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں پر راست باز اور پھر نیچے ایک اور کیٹیگری آ جاتی ہے. یہ کون سے ہیں؟ بائیں ہاتھ والے.
शायद वो भी रास्तबाज खुद को समझते हैं। ये नुक्ता उठा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, वो सारी बातें। घर में ना उतारा, नंगा था, कैद में था, मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ए खुदावंद। अब गौर कीजिए, रास्तबाज भी कह रहे हैं ए खुदावंद, और जो बाएं तरफ वाले हैं वो भी कह रहे हैं ए खुदावंद। तो ये जरा याद रखिए, सब दुआ करने वाले जो आपने कहा बड़े स्टेजेस पर, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आप अगर 10,000 का मजमा है, आप 20,000 का मजमा रखिए, आप उससे भी बढ़ जाइए। मैं तो कहता हूं जो अजीम है वो अजीम से अजीम तर हो जाएं। आगे लिखा हुआ है, कहेंगे खुदावंद हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार कैद में देखा तेरी खिदमत ना की। लफ्ज उर्दू का तर्जमा चेक कीजिए, चूंकि मैं तो जुबानों का तालिब इल्म हूं। उर्दू का तर्जमा बहुत खूबसूरत है। जवाब में कहेंगे क्या, कब तेरी खिदमत ना की। आगे सुन लीजिए फिर। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया सलूक कलीसिया के साथ, तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। तो प्यारे बहनों और भाइयों, ईमान के सूरमा शो का मकसद ये है। अगर आप ईमान के सूरमा हैं, पासबान हैं, बिशप साहब हैं, मिशनरी हैं, जो कोई भी हैं, आप क्या कर रहे हैं आप खुद देखिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो जानता हूं क्या क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। खुदावंद के फजल करम से उसने मुझे इस जगह पर रखा हुआ है। मैं किसी की अदालत नहीं करता। पहले मैंने अर्ज किया, जो सच्चाइयां हैं कलाम की वो पेश करेंगे। आपने कबूल करना है कीजिए, नहीं करना ना कीजिए, क्योंकि ये मेरा अपना चैनल है, इसलिए इस पर मैं सच्चाइयां बयान कर सकता हूँ। जो दीगर चैनल्स हैं उन पर आप पर पॉलिसीज और पाबंदियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी बात होगी इस कलाम की जो आईना है। अगर इस आईने में आपको अपनी सूरत जो वो असल दिखा रहा है, तो आईना ना तोड़िए, ना हम पे गुस्सा कीजिए। ये देखिए, हम चाहते हैं अगर आप इस ग्रोह में हैं जो खिदमत दुरुस्त नहीं कर रहे, तो लिखा हुआ है सजा पाएंगे, हमेशा की सजा पाएंगे, हमेशा की आग में चले जाओ। हम आपको बचाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ। तो यहाँ पर दो ग्रोह हैं। उन्होंने कहा हमने तेरी खिदमत ना की। उर्दू का तर्जमा बहुत खूबसूरत। वो इसको खिदमत का दर्जा दे रहे हैं या नहीं? क्या अब इंडिया और पाकिस्तान में खास तौर पर पूरी दुनिया में, मैं तो चूंकि बाहर रहता हूं, तो बाहर के ममालिक में भी ऐसा ही है। क्या गरीब नंगे मसीही जिनके पास, मेरे पास तो बहुत सी दरखास्तें आती रहती हैं लोगों की, और जिस हद तक हो सकता है मदद भी करता हूं दोस्तों के साथ मिलकर भी। तो मैं लोगों को बता भी देता हूं यहाँ पर लोगों की मदद की जरूरत है। तो यहाँ पर लिखा है, ये हम नहीं कह रहे, ये बाइबल में लिखा हुआ है। मत्ती की अंजील में वो कहेंगे, जवाब में कहेंगे कि देख तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा कोई खिदमत नहीं की। तो मेरी बहन ने बहुत अच्छा नुक्ता उठा दिया है। हम ईमान के सूरमा में इस पर बात करते रहेंगे। तो ये बताइए अब सिस्टर नीता जी, लोग तो सुनकर नजरअंदाज कर देते हैं, जब सच्ची बात करें वो कबूल नहीं करते, वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो जब आप सच्ची बातें करते हैं लोग आपके खिलाफ होते हैं, तो कैसा रवैया होता है आपका, कैसे डील करते हैं उनको? ये सारी चीजें तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री में किस्सा बन जाता है। हमें हर तरह के पॉजिटिव भी नेगेटिव भी रिस्पॉन्स आते हैं। तो मैं मेरी बहन ये कहूंगा आप ईमान की सूरमा है, हीरोज ऑफ फेथ हैं आप। मैं चूंकि आपको शख्सी तौर पर जानता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा जब मुखालफत होती है, नाइंसाफी होती है, आपकी मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया जाता है, तो कैसे आप फिर इन लोगों के साथ डील करते हैं, लीडर्स के साथ भी, आम लोगों के साथ भी? ये बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा मुश्किल है। तो पता नहीं कितने लोग हैं जिनको, मुझे तो अक्सर फोन आते रहते हैं पूरी दुनिया से, लीडर्स के, दीगर लोगों के भी। मैं उनकी हौसला अफजाई करता रहता हूँ। और अभी मैं आप जब बात खत्म करेंगे फिर मैं आपको एक गवाही भी साथ ऐड कर दूंगा। तो आप कैसे डील करते हैं इसको, और कैसे फिर दोबारा से एनर्जी आ जाती है आपके अंदर के, कोई बात नहीं फिर जारी रखें, कैसे करते हैं? बिल्कुल पास्टर जी, ऐसे ही है। और इसी तरह से है, जैसे जैसे चीज़ें होती जाती हैं हम कलाम से भी सीखते हैं। कलाम पाक रूह बिल्कुल हमारी रहनुमाई करते हैं। और आप जैसे लोग भी, मैं समझती हूँ कि खादमीन जो बड़े हैं हमारे,
जब वो हमारे साथ होते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि खुदावंद पाक रूह ने किस तरह से आपको लीड किया है हमारी मदद के लिए। क्योंकि एक दफ़ा मैं शायद नुमान से ज़्यादा, औरतें ज़्यादा शायद इमोशनल होती हैं, अगर हम देखें कि किस तरह से खुदा ने हमें बनाया है, तो हमें नहीं पता था कि कहाँ से हेल्प आएगी। जब हमने नया-नया जो था चर्च का आगाज़ किया, तो पॉज़िटिव चीज़ें भी मिल रही थी, नेगेटिव भी मिल रही थी। सेम टाइम पे हम एनकरेज भी हो रहे थे, डिस्करेज भी हो रहे थे। खुदावंद का कलाम तो हमारे साथ था, लेकिन जब कोई प्रैक्टिकली आके कहता ना कि हाँ, मैं भी इसमें से गुज़रा हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, और वो खुदा के रूह से भरकर, आपका एक दिन हमें अचानक कॉल आया, नुमान ने मुझे बताया कि इस तरह से एक पास्टर जी हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर जब हमारी बात हुई, बातें कलाम की ही थी, लेकिन खुदा ने आपके वसीला से हम तक पहुंचाई, और हमने बातें वो पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, लेकिन उस वक्त किस तरह से खुदा पाक रूह ने आपके दिल में वो चीजें डाली और आपने हम तक पहुंचाई। और कलाम की ही बातें थी। हमने कहा कि हमारे साथ रहते हुए लोग इतने प्यार, मोहब्बत और केयर के बावजूद अगर कोई इस तरह से आपके साथ करे, तो एक जो आपने बड़ी अच्छी बात हमें बताई, वो हमेशा हम याद रखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। आपने यही कहा कि यहूदा इस्करियोती किसके साथ था, किसने उसको चुना था, किसने उसको शागिर्द बनाया था? तो हमने कहा यीशु ने। तो इस बात से बड़ी तसल्ली मिली कि अक्सर लोग कहते हैं भाई वो तो बंदा बड़ा चर्च का रेगुलर था, पास्टर जी के साथ बड़ा क्लोज था, उसने ऐसे कैसे कर दिया चर्च के साथ या आपके साथ। तो वही कलाम की बातें हैं जो ऑन टाइम और किस तरह रूह से भरकर जब वो हम तक पहुंचती हैं, तो वो हमारे लिए तकवीत का बाइस होती हैं, और लाजम वो हमारे लिए काम करती हैं। और दुआएं, आप भी हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, जो कलीसियाओं के लिए, चर्चिस के लिए एक बोझ आप रखते हैं अपने अंदर, और हमेशा हमारे लिए आप तकवीत का बाइस रहे हैं, और मेरा ईमान है हमेशा रहेंगे। और खुदावंद आपको इसी तरह कलीसियाओं में एक सतून की तरह जो है इस्तेमाल करता रहे। इस बात पे मैं अपने हमारे जो भी एशियन लोग इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, इंडिया के, पाकिस्तान के, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हों, हमारे साथ रूहानी तजर्बे में भी बड़े हों, वो बजाय इसके कि किसी को गिराने के बजाय, उसको ये कहने की बजाय कि आप अभी नए हो मिनिस्ट्री में, आप अभी छोटे हो, हमारे पास ज़्यादा तजर्बा है, तो अपने तजर्बे को अपनी रूहानियत के साथ जो है वो इस्तेमाल में लेकर आएँ, बजाय किसी को गिराने के, उनको बिल्डअप करें और उनके साथ खड़े हों पॉजिटिव वे में, उनके लिए इंकरेजमेंट का और हौसले का बाइस बने। कभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसी के वो अल्फाज, वो बाइबल वर्स आपने पढ़ी होगी, लेकिन जिस बोझ के साथ वो शख्स, जिस तरह आप हैं, आपने हमें उस वक्त बताया, हमें हौसला दिया कि वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में काम करेगी, हमें बदलेगी और हमें इनकरेज करेगी। क्योंकि कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें तसल्ली नहीं हो पाती, लेकिन मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि खुदावंद का कलाम ही वो हमें तसल्ली दे देता है, और इसके अंदर हर एक चीज़ मौजूद है, हर एक आज़माइश या हर एक कमज़ोरी का जो है खुदावंद के कलाम के अंदर ही उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे लिए मौजूद है। प्यारे नाजरीन, आप सुन रहे हैं हमारी बहन ईमान की सूरमा है वो भी, और किस तरह से खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है कि तकवीत मिलती है कलाम से। अगर वो मेरे वसीले से पहुंच गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके वसीला से भी पहुंच सकता है। मैं तो फिर कहता हूँ, ये जितनी बातें उन्होंने की, ये रूहुल कुद्स का काम है। खाक और राख हूँ, उसकी आवाज हूँ, जब तक हूँ इस जमीन पर वो जो चाहता है वो करने की कोशिश करता रहूंगा। अगर कुछ कमियां हैं तो वो सारी मेरी हैं, और जो भी अच्छा हो रहा है ये उसका फजल और करम है। सिस्टर जी, आप जो बहने खिदमत में हैं इस वक्त, बहुत से पासबान हैं, और कुछ खवातीन हैं जो खुश हैं, कुछ खवातीन खुश नहीं हैं। पासबानों की बीवियां हैं, तो पासबान की बीवी होते हुए खुशी का राज क्या है? आप जब डिप्रेशन आता है, प्रेशर्स आते हैं, मुखालफतें आती हैं, आपको मैंने देखा कि जब भी आपके साथ बात होती है, आप के अंदर जो खिदमत करने का जज्बा है, जो लगन है, वो मैंने कम होते हुए नहीं देखी। वो दिया जलता रहता है आपके अंदर। तो जो बहनें हैं इस वक्त, जो गरीब पासबान हैं, उनकी बीवियां हैं, मुश्किल में है बेचारी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? वो भी ईमान की सूरमा है, तो क्या कहेंगी उनके लिए? जी पास्टर जी, सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का जो एक वर्स कह लें कि रख ली है, उसको याद कर ली है, जब भी कुछ भी हो, कि जैसे उसमें काम करने वालों के लिए, जॉब्स करने वालों के लिए लिखा गया है कि जो कुछ भी करते हो ये जान के करो कि यीशु के लिए करते हो, मसीह के लिए करते हो।
जब ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो फिर हमारी खिदमत छोटी है, बड़ी है, उसमें हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, हमारे पास वसाइल हैं या नहीं है। जब इस वर्ष को हम हमेशा याद रखें कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, वो यीशु के लिए कर रही हूँ, तो खुदावंद हमेशा हमारे साथ होता है, हमारे लिए रास्ते खोलता है और वो हमारे इस ईमान को बरकरार रखता है। मैं कम काम करूं या ज्यादा काम करूं, ये एंड में सिर्फ मेरे और यीशु के बीच में रह जाएगा। उसी ने मुझसे पूछना है, उसी ने मुझसे कहना है, अच्छे नौकर भी कहना है, या जिस तरह से अभी हमने पढ़ा, तो हम सुनना क्या चाहते हैं। तो हमारे पास रास्ते वसाइल हैं या नहीं, हम किस लगन से, किस मोहब्बत से, प्यार से, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं, जैसे आपने शुरू में पूछा कि खिदमत है क्या, मेरे लिए खिदमत क्या है, मेरे लिए खिदमत जिस तरह यीशु मसीह ने मिसाल दी है कि लोगों की खिदमत थी, जैसे उसने पाँव धोए, फिर यहाँ पर छोटी छोटी जरूरतें हैं, खाना, ये बेसिक नीड्स हैं। अगर हम इंसान होते हुए इंसान की बेसिक्स नीड्स का हमारे अंदर एहसास नहीं है, किसकी भूख का, किसी के नंगेपन का, किसी की बीमारी का हमारे अंदर एहसास नहीं है, तो फिर यीशु की खिदमत हम कहते हैं जी यीशु की खिदमत करनी है। यीशु की खिदमत असल में इंसानियत की ही खिदमत है, इंसान की ही ये खिदमत है, सुनिए जी, इंसान मैं की ही मदद चाहूंगा है। सिस्टर अनीता, जी मेरी वाइफ अक्सर यही जुमला दोहराती हैं। जी वो जुमला मैं आप तक भी पहुंचा देता हूं, जितने नाजरीन देख रही हैं। वो कहती हैं, तक वो ये कहती हैं कि खादम तो आप हैं। हम्म जो अभी आपने बात की, आपने वो जुमला दोहराइए, फिर मैं कहूंगा। क्या आपने कहा? खिदमत क्या है? अभी खिदमत आपने कहा इंसान, जी जी, इंसानों जी, की ही खिदमत है, ये इंसानियत की देखिए, खिदमत है। इंसानियत की खिदमत ही असल खिदमत है। जी तो ये इंसानियत की खिदमत के लिए आपके पास बड़ा पुलपट हो या छोटा हो या ना भी हो, जी यहाँ पर मैं मिसाल देना चाहता हूँ मौलाना ईदी पाकिस्तान जी से। जी बहुत बड़ी मिसाल है, बिला इम्तियाज खिदमत की, जी मसीहत की बात कर रहे हैं, तो मसीहत असल में इंसानों की खिदमत है। अब सिस्टर बिल्कुल। जी ये बताइए, जो इंसानों की खिदमत इस वक्त नहीं कर रहे, गरीब, किसी ने दीगर शोज में भी बात करूंगा आपके साथ, ये एक किसी, हम्म जब दूसरे कोई बड़े खादिम आएंगे जो खुद को वाकई बड़े हैं, उनसे ये सवाल करूंगा, लेकिन आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जी ये जो हमारे चौगिर्द इस वक्त खिदमत हो रही है, उनमें बहुत सी खवातीन भी हैं। जी अब आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो खवातीन हैं खिदमत में, क्या आप उनकी खिदमत से मुतमईन हैं, या जब लोग बातचीत करते हैं उनके बारे में, जो खवातीन खिदमत में हैं, क्या राय है लोगों की? और अभी आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वही आपकी बात कि हम जज नहीं किसी को कर रहे, लेकिन जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जाहिर है हम उसे देखते हैं, उससे बात करते हैं। पास्टर जी, हमारी खिदमत में जब तक किसी की जिंदगी में पर्सनल इम्पैक्ट नहीं है, अगर हमारा कलाम, अगर मेरा इखलाक, मेरा बोलना, मेरा किसी के साथ बैठकर दुआ करना, अगर किसी बहन की, किसी बच्ची की इखलाकी और रूहानी ज़िंदगी को, उनके ख़यालात को ना बदल पाए, मेरे ख़्याल से वो फिर उसका कोई हासिल नहीं। अगर कोई बेटी भी है, जवान बेटियाँ हैं आजकल हमारे पास, और तेज़ी से बदलता हुआ हमारा मीडिया के साथ जो आजकल का दौर है, क्योंकि अब हर चीज़ बड़ी आसान है, मीडिया पर हम देखकर बहुत सारी चीज़ों की डिज़ायर्स होती हैं, बहुत सारे कल्चर्स हमारे सामने हैं, तो पाकिस्तानी कल्चर से निकल के लोग वेस्टर्न कल्चर्स में ज़्यादा जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जितने बड़े मतलब देखने में जो बड़े खिदमतगुज़ार हैं, हम नहीं जानते किसकी खिदमत बड़ी है और छोटी है, ये हमें यीशु मसीह ही जो है वो एंड में बताएँगे। लेकिन मैं समझती हूँ जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वक़्त है, पैसा है, वो लगा रहे हैं, तो ज़रूर हमारी नौजवान बेटियों पर लगाएँ, उन्हें सिखाएँ, इखलाकी चीज़ें भी सिखाई जाएँ, उन्हें रूहानी चीज़ें भी सिखाई जाएँ। अगर ये नहीं है, अगर उनकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं है, मसीहत की असल पहचान नहीं है, अपनी क्रिश्चियनिटी को लेकर पैशनेट नहीं है, अपनी शनाख्त को नहीं समझती, और तो फिर इन बड़ी-बड़ी खिदमात का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी, सुन लीजिए, ईमान के सूरमा देख रहे हैं आप डॉक्टर डैनियल के साथ। बहन अनीता कह रही हैं वो बेफायदा है, और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि ये बेफायदा हैं, इनका कोई आपको अजर नहीं मिलने वाला। किसका? वो खिदमत जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं की जा रही। जी।
बहुत से आएंगे कहेंगे हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने नबूवतें की हैं, लेकिन वो क्या खुदा की मर्जी के मुताबिक की गई, खुदा के कलाम के मुताबिक की गई, या किसी और मकसद के तहत की गई हैं। प्यारे नाजरीन, अब तकरीबन हमारा इस शो का जो वक्त है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। मैं सिस्टर जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, पूरी दुनिया की जो मसीही ख़वातीन हैं, ख़ासतौर पर उर्दू, पंजाबी, हिंदी बोलने वाली, उनको मुख्तसर 2 मिनट में आपको दूंगा। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आप समझती हैं कि ये असल बात है, जो अगर मुझे मौका मिल जाता मैं पूरी दुनिया की मसीही ख़वातीन को बताती, तो बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी पास्टर जी, मेरा पैगाम भी वही है, चाहे वो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, जो यीशु का पैगाम था कि जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, बपतिस्मा दो, उन्हें यीशु के बारे में बताओ। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये यीशु का मिशन था और यही हमारा भी मिशन है। हम बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, हम जॉब करती हैं या नहीं जॉब करती, लेकिन हम अपने इस मिशन को कभी भी ना भूलें कि हमने उन थोड़े लोगों को बचाना है। कलाम में हमें ऑलरेडी बताया जा चुका है कि तंग रास्ता से जाने वाले लोग जो हैं वो थोड़े हैं, तो उन थोड़े लोगों को बचाने के लिए भी हम सारी बहनें, बेटियां जो खिदमत को, मसीह यीशु को समझती हैं, उसकी मोहब्बत का बोझ है, क्योंकि इंसानियत के लिए बोझ और मोहब्बत ही हमारी खिदमत है। अगर इस बोझ को आप समझते हैं, मैंने ऐसे लोगों को, ऐसे कपल्स को, मिशनरीज को, उनके छोटे छोटे बच्चों को पास्टर जी अक्सर रोते हुए देखा है कि वो जब बचाने की बात करते हैं वो आंसुओं के साथ रोते हैं। अगर हमारे अंदर वो पैशन नहीं इंसानियत को बचाने का, तो हम खिदमत नहीं कर सकते। अगर आज कोई बहन किसी वजह से डिप्रेस थी कि मैं खिदमत नहीं कर पा रही, नहीं कर सकती, मैं आपको हौसला देना चाहती हूँ खुदावंद के कलाम से कि उसने सबसे कहा है कि हम सब ने ये काम करना है, और उसने ये भी कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और पहली मुबशरा मसीह के जी उठने की खुशखबरी भी एक बहन ने ही दी थी। तो हम जरूर बाहर निकलें और लोगों को बताएं, अंजील सुनाएं, ताकि वो यीशु के नाम से वो बच सके और हम सब जो है मिलकर आसमान पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जा सके। यही हमारा बहुत मकसद शुक्रिया, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने देखा ईमान के सूरमा आज के इस हिस्से में, आज की इस किस्त में आपने ये बातें सुन ली हैं, और उन्होंने कहा कि शागिर्द बनाएं, तो कौन बनाएगा? जो पहले खुद शागिर्द बनेगा। अगर आप खुद शागिर्द नहीं बन सके तो फिर आप शागिर्द बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। बहन अनीता, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शरीक हुई। मैं अब आखिर में आपको बताना चाहता हूं, अक्सर मैं ये कहता हूं, हमें अपनी शख्सी और कलीसियाई दुआओं में याद रखें। आप उस वक्त तक शागिर्द नहीं बना सकते जब तक आप खुद पहले शागिर्द नहीं बने हैं। यीशु मसीह ने जिनको सिखाया उनको ये हुक्म दिया था कि अब जाओ और शागिर्द बनाओ। अगर आप चाहते हैं कि आप शागिर्द बनाने के लिए इस्तेमाल हों, तो फिर आपको पहले शागिर्द बनना पड़ेगा। 1 मिनट में मैं चाहूंगा सिस्टर अनीता जी दुआ कर दीजिए, जितनी भी खवातीन खास तौर पर देख रही हैं, कि वो शागिर्द बनाने के इस काम के लिए पहले खुद शागिर्द बने, फिर सिखाएं। तो 1 मिनट आपके पास है, जल्दी से 1 मिनट में आप, मुझे पता है 1 मिनट में प्रेयर कर सकते हो आप, फिर मैं इख्तिताम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू फादर। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में तेरे हुजूर में आते हैं, तेरा शुक्र करते, तेरी ताजीम करते और तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तमाम उन बहनों के लिए जो हमें इस वक्त देख रही हैं, प्यारे खुदावंद यीशु के नाम से तेरे फजल को मांगती कि खुदावंद वो मसीह तेरी पहचान तक पहुंचे। प्यारे खुदावंद अच्छी शागिर्दा बने, सीखें प्यारे खुदावंद, अपने आप को पाक रूह के ताबे करें, अपने आप को पाक करें, ताकि तेरे काम को कर सके खुदावंद, और तेरे उस मिशन को पूरा कर सके खुदावंद, क्योंकि हम भी तेरी बेटियां, तेरी खून खरीदी हैं। प्यारे खुदावंद, हर एक बहन को जो इस वक्त इस दुआ को सुनती, इस कलाम को सुनती, उनकी जिंदगी में गहरा काम कर, तेरे कलाम को पढ़ने, सुनने और समझने के लिए खुदावंद अक्ल और हिकमत दे। पाक रूह तेरी रहनुमाई में वो तेरी यीशु की खिदमत के लिए खुदावंद वो निकल सके। हम सब कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया बहन अनीता। प्यारे नाजरीन, हमें फिर मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी शख्सी इज्तिमाई दुआओं में याद रखिए। अगर आप भी शो ईमान के सूरमा में आना चाहते हैं, 10 साल से ज्यादा आपको खिदमत में हो चुके हैं, मेरी ईमेल मौजूद है, राब्ता कीजिए, हमें खुशी होगी आपके साथ ये शो करके। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने मशवराजात से जरूर नवाजते रहिए। जितने मेरे जानने वाले, प्यार करने वाले पूरी दुनिया में हैं, ईमेल के जरिए राब्ता कीजिए। और चूंकि टेलीफोन पर बहुत ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं हो सकती, लेकिन आपका शुक्रिया जो आप दुआ करते हैं, आपका शुक्रिया जो आप
फीडबैक देते हैं। आपका शुक्रिया जो आप कमेंट्स करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं। उस वक्त तक के लिए आपसे चाहेंगे कि खुदावंद आपको बरकत दे और उसकी सलामती आपके साथ रहे। बहुत शुक्रिया। Amen. खुदा हाफिज। शाबाश।